मुसलमानों बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, हमारी बेटियां ब्यूटी पार्लरों में जाए, हमारी बेटियां खुशबू लगाए, हमारी बेटियां अजनबी मर्दों के सामने नंगी हो जाए। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि ये मौलवी ये बात क्यों कर रहा है कि बेटियां नंगी हो जाए। मैं कहता हूं सिर्फ कपड़ा उतारना ही नंगापन नहीं है। अगर दूसरी हदीस पर नजर डालें तो जरा अपने आप में डूब के सोचे कि कितनों की बेटियां नंगी है। बड़ी माजरत के साथ सफेद रेश मेरे बुजुर्ग उलमा भी बैठे हैं, उनका अदब भी मेरे सामने है, लेकिन अगर इंजेक्शन न लगाएं, ऑपरेट न करें, ऑपरेशन न करें तो ये कौम हमें मिलती कहाँ है? जब हम मिंबर पे ना बोले तो कहाँ बोले? लोग कहते हैं इतनी ओपन तकरीर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जब लोग ओपन गुनाह कर रहे हैं तो ओपन इस्लाह करने का हमें हक नहीं? जो कौम गुनाह करने में ओपन हो गई तो क्या हम उस कौम को आईना नहीं बता सकते? और अल्लाह नियतों को जानता है। फहश बात करने की हमारी आदत नहीं, अल्लाह नियतों को जानता है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठ बोले उस पे लानत है। हमें शौक नहीं ये बात करने की, लेकिन आपसे पूछता हूं, आप अगर ये सोचते हैं, उम्मुल मोमिनीन ने कहा मर्दों के सामने औरतें नंगी होगी, ज़लज़ले आए, औरतें नंगी न हो रही। एक हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब औरतें कपड़े पहन के भी नंगी होगी। तो सहाबा ने पूछा आका कपड़े पहन के नंगी होने का क्या मतलब है? वो फरमाया इतने बारीक और पतले पतले कपड़े पहनेगी कि कपड़े पहनकर भी उनका जिस्म नजर आएगा। इतने तंग और चुस्त पहनेगी कि मफहूम है कि जिस्म का नशीबो फराज दिखेगा। तो ये भी तो नंगेपन की, कपड़ा पहनकर भी नंगी है। मर्दों को इसका कोई ख्याल नहीं। एक बाप जब जुमा की महफिल में मस्जिद के अंदर ये खिताब सुनता है तो कहता है मौलवी लोग पुराने ख्याल के लोग हैं। मौलवी पुराने ख्याल का नहीं है, हम दीन के पाबंद हैं। लोगों को अगर तरक्की करना है तो लोग आगे जाएं, और मुसलमान को अगर तरक्की करना है तो वो पीछे नबी के कदमों में आए। सुभान अल्लाह। हमें कल भी तरक्की मिली थी तो कदमे नाज़े मुस्तफा के सदके में मिली थी, और अगर आज भी तरक्की मिलेगी तो नबी के कदमों में मिलेगी। लोग कहते हैं नबी के कदमों में क्या रखा है? मैं कहता हूं जब माँ के कदमों में जन्नत है तो नबी के कदमों में क्या रखा है उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार के। एक भाई अपनी बहन पे कंट्रोल नहीं कर सकता, एक बाप अपनी बेटी पे कंट्रोल नहीं कर सकता, एक शौहर अपनी बीवी पे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो दिल के कानों से सुन लो, अपनी नमाज, अपने रोजे, अपने हज, अपने सदका, अपने उम्रा पर घमंड करने वालों, अगर अपने घर की औरतों को कंट्रोल नहीं करते तो अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिख दिया है कि जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है। हराम, जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है। सहाबा ने पूछा आका दय्यूस कौन है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके घर की औरतें बदी में मुब्तला हों और वो मर्द मालूम होने के बाद उनको न रोके, जो औरतें बाजारों में बेपर्दा जाएं और वो मर्द मालूम होने के बावजूद उनको न रोके, ऐसे मर्द दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनका फर्ज कबूल करता है, ना उनका नफल कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है, ना उनकी नमाजें कबूल करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह, जब नाप तौल में कमी की जाएगी तो जलजले आएंगे। उम्मुल मोमिनीन नाप तौल में कमी। अब नाप तौल में कमी पर बहुत अच्छी तशरीह की है हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह। नाप तौल में कमी पर हमारा दिमाग यहीं आके अटक जाता है कि सब्जी नाप तौल हुआ, सब्जी में नापतोल हुई तो किसी ने कमी कर दी तो जलजला आएगा। ये भी है, इसका तो इनकार ही नहीं, तो सब समझ गए। नाप तोल में कमी का क्या मतलब? अल्लाह कुरान मुक़द्दस में फरमाता है नाप तोल में कमी न करो, वला तुक्सिरुल मीज़ान,
سبحان اللہ. ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس میں خسارہ نہ کرو، اس میں کمی نہ کرو. کیا مطلب؟ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کے کئی معنی ہے. ایک معنی یہی تو بات ہے، جب غالب اور اقبال کے کلام کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کے اس کے کتنے معنی نکل سکتے ہیں. اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. اور فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں.